हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे, चैप्टर चल रहा है फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। सो इस चैप्टर से पहले आप करने से पहले लेमिस थ्योरम आप देखें, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेस के ऊपर ही सारे क्वेश्चन है। लेमिस थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास 3 कोप्लेनर फोर्सेज हैं। सो हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट के ऊपर वो एक्ट कर रही है, जैसे ये मान लो ये अपने पास P Q और ये R होगी, ये एंगल मान लो अल्फा, ये मान लो बीटा, ये मान लो गामा। ठीक, सो हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन साइन के साथ उसके सामने वाला एंगल लैम्डा। Q का क्या होगा, Q साइन अपॉन बीटा एंड R अपॉन साइन अल्फा। ठीक, सो एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, जल्दी से रीड कर लो आप। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट व्हिच कैन बी सस्पेंडेड बाय टू लाइट स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल 60 एंड 45 विद वर्टिकल। तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, डायग्राम। ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होगी, ये पॉइंट हो गया O, ठीक, ये B, ठीक है। सो ये एंगल कितना बोल रहा है, 60 है और ये हो गया 45। ठीक, then it be known that either the string will break under the tension of W kg weight। ठीक, सो अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे नीचे टेंशन लगेगी, इसको हम मान लेते हैं T। ठीक, सो हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 180 हो सकता है, 180 है तो ये 60 है तो ये 120 होगा। ये 45 है तो ये यहाँ पे कौन कितना एंगल होगा, जल्दी से बताओ। 45 को उसमें से 135। ठीक है, सो इतनी दूर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास टेंशन T1 लगेगी, यहाँ पे हमारे पास टेंशन T2 लगेगी। टेंशन क्या होती है, टेंशन क्या होती है, टेंशन यूं समझ लो कि हम किसी भी चीज को ऐसे रस्सी को खींचेंगे तो उसके पार्टिकल्स के बीच में टेंशन लगेगी। टेंशन होती है, आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा टेंशन। सो मैक्सिमम किसी की टेंशन कब तक कितनी हो सकती है, जब तक वो रस्सी टूटे ना। अब इस मार्कर की टेंशन कितनी है, इतनी थी कि जितने में ढक्कन ना निकले, इतनी टेंशन थी मैक्सिमम। ठीक है, देन अब हम इसको सोल्व करते हैं। सो लेट P बी द ग्रेटेस्ट वेट सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग OA एंड OB। ठीक है, ये P वेट हमने यहाँ पे लगा दिया। Let T1 and T2 be the tension along the string OA और OB respectively। T1 टेंशन लगा दी OA के और OB के T2। Since the forces T1, T2 and P acting at a point O, ये पॉइंट हमारे पास O है, यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट इन कर दिए, आर इन इक्विलिब्रियम, ये सारी किसमें इक्विलिब्रियम में है। Therefore by the Lami's theorem, अब हम Lami's theorem अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से Lami's theorem अप्लाई कर देते हैं। उधर लेते हैं T1, T1 के अपोजिट फोर्स क्या है, साइन के साथ हम लेंगे साइन 135, T2 के साइन 120, जल्दी से लिख दो 120। अब P साइन अपोजिट 60 और 45 105। ठीक है, सो अब इस सारे को सोल्व कर लेते हैं। T1 अपॉन साइन 180 माइनस 45, T2 साइन 180 माइनस 60। ठीक है, P साइन 180 माइनस 75। एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होती है। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं T1 कितना आएगा, साइन 45, T2 कितना है, 60 आ जाएगा, साइन 60 और P साइन 75। सो हम फर्स्ट टू टर्म्स लेंगे। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं साइन 45 लेस देन साइन 60। ठीक, सो जो ये T2 वाली स्ट्रिंग है ये ग्रेटर देन T1। सो T2 वाली स्ट्रिंग यहां से टूटेगी, T2 वाली स्ट्रिंग यहां से टूटेगी। सो क्वेश्चन क्या कहता है, इट बीइंग नोन दैट द आइदर स्ट्रिंग विल ब्रेक, एक स्ट्रिंग टूटेगी इनमें से। सो T2 वाली टूटेगी अंडर द टेंशन ऑफ W kg वेट। सो T2 को हम W के बराबर मान सकते हैं, T2 इज इक्वल टू W पे, मतलब मैक्सिमम होगी तभी वो टूटेगी W वेट पे। ठीक है, देन हम लास्ट 2 ये वाली कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम W लिख सकते हैं T2 की जगह साइन 60, देन P साइन 75। ठीक है, सो अब P की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, जल्दी से निकाल दो P की वैल्यू। P की वैल्यू आएगी P W साइन 75 अपॉन साइन 60। साइन 60 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बताया हमें साइन 75 की कैसे निकालेंगे, सभी को ये बताओ बस। साइन A प्लस B, साइन A cos B प्लस साइन B cos A, ये फॉर्मूला पता है। सो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं साइन 45 प्लस साइन 45 प्लस 30। सो साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। जल्दी से इन सारों की वैल्यू, साइन 45 कितना होता है 1/√2, cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस cos 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। सो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, एलसीएम ले लेंगे नीचे। ठीक है, इसको इस पार्ट में रफ करने जा रहा हूं। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू W साइन 60
यहाँ पे ये कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। सो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 2 2 साइन 60 कितना होता है रूट 3 बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो रूट 3 प्लस 1 रूट 2 अपॉन रूट 3 w kg weight। दिस इज सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 6 w kg weight। दिस इज एग्जांपल नंबर 2, काफी इजी है बट आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा sin a प्लस b। इस टाइप से आप कर सकते हैं, काफी इजी है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग। सारी चीजों को लिंक करते हुए पढ़े, काफी इजी हो जाता है।